Hello students, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter in class 2 NCERT English. Name of the chapter is Haldi's Adventure. This chapter is the part of first unit. One morning as Haldi walked to school, she met a giraffe. एक सुबह जब हल्दी स्कूल को जा रही थी, she met a giraffe. उसे रास्ते में एक जिराफ मिला. जिराफ किसे कहते हैं? An animal with a long neck. यहाँ पे मैंने इसकी मीनिंग भी मेंशन की है. एक ऐसा एनिमल जिसकी जो गर्दन होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और इसके पैर भी बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और इसकी बॉडी पे इस तरीके से स्पॉट्स होते हैं, तो इसको कहते हैं जिराफ. डू यू नो जिराफ इज़ ऑल्सो द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. जिराफ जो है वह सबसे लंबा जानवर है वर्ल्ड का और इसकी हाइट अबाउट 15 मीटर होती है. द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड ए बुक इन हिज हैंड. उस जिराफ ने बड़े बड़े ग्लासेस पहने हुए थे और उसकी हाथों में एक बुक थी. ही स्माइल्ड एंड सेड. उस जिराफ ने स्माइल किया और कहा, गुड मॉर्निंग हल्दी. उसने हल्दी को विश किया और क्या कहा? गुड मॉर्निंग हल्दी. हल्दी लुक्ड एट हिम. आई एम सॉरी टू स्टेयर, शी सेड. हल्दी ने उसकी तरफ देखा. ये हल्दी है. हल्दी ने उसकी तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी टू स्टेयर. मुझे स्टेयर मतलब लुकिंग एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. किसी को बहुत देर तक देखना, घूरना स्टेयर कहलाता है. तो मुझे माफ़ करो घूरने के लिए. शी सेड. उसने कहा, बट आई हैव नेवर मेट ए जिराफ लाइक यू. लेकिन मैं तुम्हारे जैसे जिराफ से पहले कभी नहीं मिली. क्यों? क्योंकि वो जिराफ ने क्या किया था? बिग ग्लासेस पहने हुए थे और उसके हाथों में बुक था. माई नेम इज़ अ स्माइली, सेड द जिराफ. तो जिराफ ने क्या कहा कि मेरा नाम स्माइली है. Whenever you see me, you will smile. जब भी तुम मुझे देखोगी तुम मुस्कुराओगी, स्माइल करोगी. हल्दी वो सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू. हल्दी जो थी वो सरप्राइज्ड थी और खुश भी थी. सरप्राइज्ड मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड. जब कुछ अनएक्सपेक्टेड जिसका हमने सोचा ना और वो हैपन होता है तो उसको हम सरप्राइज कहते हैं. तो हल्दी जो थी वो सरप्राइज्ड भी थी और खुश भी थी. देन शी रिमेंबर्ड. तभी उसे याद आया. रिमेंबर मतलब केम अगेन इन माइंड. कोई चीज़ होती है अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और फिर वो हमें याद आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिमेंबर्ड. देन शी रिमेंबर्ड दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल. वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी. सो शी सेड टू द जिराफ, आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट. उसने जिराफ से कहा कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगा बट आई मस्ट रश टू स्कूल. लेकिन मुझे स्कूल जाना है, अदरवाइज आई विल बी लेट. नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी. द जिराफ सेड, नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक. जिराफ ने क्या किया? जिराफ ने कहा कि नहीं, अगर तुम मेरी बैक पर राइड करोगी. राइड मीन्स किसी भी एनिमल या किसी भी व्हीकल पर बैठना. ठीक है, एनिमल के पीठ पर और किसी भी बाइक पर बैठना जो है वो राइडिंग कहलाती है, सवारी करना कहलाती है. तो नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक. तो जिराफ ने कहा कि नहीं, तुम लेट नहीं होगी अगर तुम मेरी बैक पर बैठ जाओगी. इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल. अगर तुम मेरी बैक पर बैठ जाओगी तो मैं इतनी तेज़ दौड़ूंगा जैसे तुम्हें लगेगा कि तुम स्कूल जाने के लिए उड़ रही हो. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. क्या तुम रोज स्कूल जाती हो? येस, सेड हल्दी. देन हल्दी सेड, येस, हाँ. आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूजडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज. ऑन सैटरडेज आई विल प्ले गेम एट स्कूल. तो हल्दी ने कहा कि हाँ, मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ. मैं मंडेज, ट्यूजडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडे. मैं सैटरडे को भी स्कूल जाती हूँ लेकिन सैटरडे को मैं स्कूल में खेलती हूँ. उस दिन मैं पढ़ाई नहीं करती. ओके, बट बच्चों यहाँ पे जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दीज आर द डेज ऑफ द वीक. वी ऑल नो देयर आर 7 days इन अ वीक. 7 days होते हैं. संडे ऑफ छुट्टियाँ होती हैं, उस दिन हम घर पे ही होते हैं. 6 days का यहाँ पे मेंशन किया गया है. वॉट डू यू डू इन अ स्कूल? आस्क्ड द जिराफ. जिराफ ने पूछा कि तुम स्कूल में क्या करती हो? आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स. मैं यहाँ पे स्टार्स मतलब सितारों के बारे में, ट्रीज पेड़ों के बारे में, बर्ड्स चिड़ियों के बारे में और एनिमल्स जानवरों के बारे में सीखती हूँ. मतलब जितनी भी चीज़ें उसके अराउंड रहती हैं उन सभी के बारे में वो क्या करती है? सीखती है.
दैट इज़ गुड सेड द जिराफ। यह तो अच्छी बात है, जिराफ ने बोला। आई लव बुक्स टू, मुझे भी बुक्स बहुत पसंद हैं। दे आर लॉट्स ऑफ फन, उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। नाउ जंप ऑन माई बैक, आई विल टेक यू टू स्कूल। अब तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल को ले जाऊंगा। हल्दी then jumped on giraffe back and found that she could see so many things from the top. हल्दी जो थी वह जिराफ की बैक पर जंप मतलब कूद करके बैठ गई and found that she could see so many things from the top. और वह टॉप मतलब ऊपर से बहुत सारी चीज़ें वह देख सकती थी। उसने ये पाया कि वह ऊपर से बहुत सारी चीज़ें देख सकती थी। एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैज़ रीच द स्कूल प्लेग्राउंड। और जब तक कि वह ये सब चीज़ें जानती और समझती तब तक वह स्कूल के प्लेग्राउंड पे, जो स्कूल का जो मैदान होता है वहाँ पे वह पहुँच गई थी। शी क्लाइम डाउन, वह नीचे उतरी। व्हेन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, जैसे ही वह टर्न बैक मतलब जैसे ही वह मुड़ी जिराफ को थैंक यू कहने के लिए, शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे। उसने देखा कि वो जिराफ जो है वह जा चुका था। ओह, हल्दी थॉट, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। अब यहाँ पे हल्दी सोचने लगी कि कितना ही वंडरफुल मतलब बहुत ही अच्छा। एडवेंचर मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको करने में मज़ा आता है, एक्साइटिंग एक्टिविटीज़। तो हल्दी यहाँ पे सोच रही थी कि मैंने कितना ही अच्छा और एक्साइटिंग एक्टिविटी अभी किया। क्यों ऐसा हल्दी सोच रही थी? बिकॉज हमें कोई भी ऐसा एनिमल नहीं मिलता है रास्ते में स्कूल जाते टाइम जिस पे हम बैठ के राइड करके स्कूल जा सके, तो इट वॉज एन एडवेंचर फॉर हर। नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स इन द गिवन चैप्टर। फर्स्ट इज जिराफ। जिराफ उस एनिमल को कहते हैं जिसकी नेक एंड लेग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, और यह वर्ल्ड का टॉलेस्ट एनिमल होता है। सरप्राइज्ड मतलब किसी भी चीज़ को देख के आश्चर्यचकित हो जाना। कोई भी जब हमारे सामने कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं तो उसको हम लोग सरप्राइज्ड कहते हैं। एडवेंचर मतलब कोई ऐसा काम करना, बहादुरी भरा काम करना। वंडरफुल मतलब बहुत ही अच्छा। प्लेग्राउंड मतलब खेल का मैदान। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन आंसर। वेयर वॉज हल्दी गोइंग? वेयर वॉज हल्दी गोइंग मीन्स हल्दी कहाँ जा रही थी? हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल। हल्दी जो है वो स्कूल को जा रही थी। वाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ? स्टेयर मीन्स किसी को घूरना। तो हल्दी जो है वो जिराफ को क्यों घूर रही थी? हल्दी स्टेयर्ड एट द जिराफ बिकॉज शी हैड नेवर सीन ए जिराफ लाइक हिम। उसने कभी भी उस तरीके का जिराफ नहीं देखा था जिसने बड़े बड़े बिग ग्लासेस पहने हुए थे और जिसकी हाथों में बुक था। हाउ डिड शी रीच स्कूल? शी रीच्ड स्कूल बाय राइडिंग द बैक ऑन द जिराफ। उस दिन वह स्कूल कैसे गई थी? तो वह जिराफ के बैक पर बैठ के वह स्कूल गई थी। हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हो? आई गो, सम स्टूडेंट्स जो हैं वह स्कूल बस से जाते हैं, कुछ बाइसिकल से जाते हैं। तो जहाँ से भी आप जाते हो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हाउ डू यू गो टू स्कूल? आई गो टू स्कूल बाय स्कूल बस। मैं स्कूल जो है वो स्कूल बस से जाता हूँ। वॉट डू यू वियर टू स्कूल? आप स्कूल क्या पहन के जाते हो? तो आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ही हम स्कूल को जाते हैं। हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्ट्रेंज ऑन योर वे टू स्कूल? टॉक अबाउट इट। क्या कभी तुमने ऐसा कुछ स्ट्रेंज अजीब सा देखा जब तुम स्कूल जाते हो? तो वन डे आई सी एलिफेंट ऑन द रोड। एक दिन मैंने क्या देखा था? रोड पे एलिफेंट देखा था। और आप भी इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने फील किया हो या आपने कुछ भी ऐसा स्ट्रेंज देखा हो स्कूल जाते समय, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन फ्यू वर्ड्स। पैडल, सैडल, क्रैडल। देयर आर 3 वर्ड्स, पैडल, सैडल, क्रैडल. These are rhyming words because their last sounds are same. Down, clone, sound, round. School, pool, rule, cool, tool. Let's color. Find the shapes and color them. यहाँ पे बच्चों आपको 3 shapes दिए गए हैं, triangle, circle and these two lines. तो आपको इन शेप्स को इन्हीं कलर का करना है। सपोज दिस इज ट्राइंगल, तो ये यहाँ पे येलो फिल करेंगे, सर्कल रेड फिल करेंगे, देन ट्राइंगल येलो, सर्कल, एंड यहाँ पे ये जो 2 लाइन्स हैं इनको ब्लू फिल करेंगे। इनको आपको अपनी बुक में करना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू क्लास।